गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी अपनी ही मौत के ऊपर है कि इंसान आज इस कल युग के अंदर इतना चतुर, इतना बुद्धिमान हो गया है। अपने ज्ञान विज्ञान के जरिए वो अपनी मौत को भी चकमा देना चाहता है। वो कैसे, आज हम आपको इस साखी द्वारा बताएंगे। एक कोई मिरासी था जाति से, जो गाने बजाने का काम करते हैं। जैसे गुरु अर्जुन देव जी के साथ दो मिरासी रहा करते थे, जिनका नाम था सत्ता और बलवंडा। गुरु अर्जुन देव को के स्टेज से पधारने से पहले 1 घंटा पहले वो शब्द बानियाँ, सारे जो पहले संत महात्मा हुए हैं उनके शब्दों को गायन करके संगत का जो उनका हृदय था वो शुद्ध करते थे। उनका जो मन है निर्मल हो जाए, साफ हो जाए, उनका ख्याल सत्संग से जुड़ जाए। इसी तरीके से जैसे गुरु नानक के साथ एक मिरासी रहा करता था, उसका नाम था मर्दाना, जो रबाब बजाया करता था। अब जो हम जो साखी सुना रहे हैं वो भी एक मिरासी की है। वो अपनी ही जिंदगी से तंग आ गया था। उसके 10-12 बच्चे थे, तो सारे दिन कमाता, गरीबी हालात थी, कभी मजदूरी लगती थी और कभी नहीं लगती थी। तो शाम को जब घर पे आता तो उसके जो बच्चे थे 8-10, कोई उससे कपड़े मांगता है, कोई उससे जूता, कोई चप्पल, कोई पेन, कोई रबड़, कोई बस्ता। इसी तरीके से बड़ा परेशान, बड़ा दुखी हो गया। अब इतना घर में पैसे का इंतजाम नहीं था, गरीबी हालात थी, इतना कमाई का कोई बंदोबस्त नहीं था उनके पास, कोई कारोबार था नहीं, मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी था। अब जिसके 8-10 बच्चे हों उनको पढ़ाना लिखाना बड़ी महाभारत है, कितने खर्चे हैं आज के वक्त में। तो वो अपनी जिंदगी से कमाते कमाते तंग आ चुका था और उसने अपने आप को खत्म करने की ठान ली। अपने आप को खत्म करने की सोच ली उसने कि इस जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है। मैं रात दिन कमाने के पीछे पीछे लगा रहता हूँ और फिर भी हम उबर नहीं पा रहे हैं, फिर भी कोई चीज़ की मैं पूर्ति नहीं कर पा रहा हूँ, इससे तो मर जाना ही बेहतर है। तो एक दिन सुबह सुबह घर से रस्सी लेकर जंगल बियाबान में गया, जहाँ कोई नहीं था। वहाँ एक पेड़ के साथ बांधकर रस्सी को लटकने ही वाला था, इतने में वहाँ जो मौत है, मलकन मौत, जो हमारे जब श्वास रूपी पूंजी खत्म हो जाती है, वो आई, वो प्रकट हुई वहाँ। और वो उस मिरासी से पूछने लगी कि भाई आप क्यों फांसी का फंदा अपने गले में लटका के अपने आप को क्यों खत्म कर रहे हो? आपकी तो अभी जाने का वक्त नहीं है, आपके श्वास अभी बाकी हैं, आपकी जिंदगी अभी बाकी है, आप अपने आप को अपने हाथों से क्यों खत्म करते हो? तो वो जो मिरासी था उस मलकन मौत से कहने लगा कि जी मैं अपनी ज़िंदगी से बड़ा तंग हूँ, कोई मेहनत मजदूरी लगती नहीं, 8-10 बच्चे हैं मेरे और मैं उनकी पूर्ति नहीं कर पाता हूँ, बड़ा अपनी ज़िंदगी से दुखी हो गया हूँ और मैं अपने आप को ख़त्म करना चाहता हूँ। तो उस मलकन मौत ने उससे कहा कि ऐसा कर भाई, तुम मर, अपने आप को ख़त्म मत कर और मैं आपको कोई चीज़ देती हूँ। आप ऐसा करना कि आप घर चले जाओ,
और जो आपके गांव में कोई या अड़ोस पड़ोस में कोई लाचार बीमार पड़ा हो, जिसको अस्पताल से भी छुट्टी मिल गई हो कि भाई इसको ले जाओ, अब इसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं, ये आज या रात या कल तक का मेहमान है, ये चला जाएगा, इसकी सेवा कर लो जितने इसके श्वास बचे हुए, तो आप ऐसे के पास जाना और उसकी वहाँ को जैसे एक डॉक्टर नब्ज पकड़ के देखते हैं उसको देखना, और फिर उसके शरीर के दोनों तरफ देखना, सिर और पैरों की तरफ। जिसके पैरों की तरफ मैं आपको खड़ी दिखाई दूं, उसकी आप उसका हाथ पकड़ लेना, उसको बोल देना कि जी इसका तो मैं इलाज कर दूंगा, आपका तो बहाना होगा, और आप एक राख की चुटकी को लेकर एक कागज की पुड़िया बना के उसको दे देंगे, तो ये दे दो, जाओ ये इसी से ठीक हो जाएगा। और ठीक तो मैंने करना है, आपका तो बहाना होगा, जो कुछ इनाम मिलेगी वो आपको खूब देंगे कि हम इतने उन डॉक्टरों के पास अस्पतालों में इतने लुटे, आज तक हमें कहीं फायदा नहीं हुआ, और आपने हमारे इस आदमी को, इस परिवार के सदस्य को बचा दिया। तो उसने उसकी बात को माना और वो अपनी रस्सी को वापस खोल के अपने घर आ गया। अब उसने देखा अपने गांव में अड़ोस पड़ोस में बुजुर्ग कई या कोई जवान कई दिनों से बीमार लाचार पड़े हुए थे, जिनको डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था कि भाई अपने घर लेके जाओ, ये नहीं बच पाएंगे। तो उनके घर वो गया, कहने लगा, उनकी नब्ज पकड़ी और इधर उधर नजर घुमा के देखा, तो उसने कहा था कि मैं सिर्फ आपको ही, जो मलकन मौत थी, कि मैं आपको ही दिखाई दूंगी और किसी इंसान को नहीं दिखाई दूंगी, और जिसके मैं पैरों की तरफ खड़ी दिखाई दूं उसकी आप जिम्मेवारी ले लेना कि इसको तो मैं ठीक कर दूंगा, और जिसके मैं सर की तरफ खड़ी दिखाई दूं उसकी आप हाँ मत करना, उसको मैं छोड़ूंगी नहीं, उसको तो लेकर ही जाऊंगी, उसकी जिम्मेवारी मत लेना आप। कहने लगा ठीक है। तो गांव में जो बीमार पड़े थे उनके घर में गया, जो बड़े सख्त बीमार थे, और उनकी जाके नब्ज पकड़ के देखी, तो उनके पैरों की तरफ इधर उधर सर से और पैरों की तरफ नजर घुमाई, तो उनके पैरों की तरफ वो खड़ी दिखाई दी। उसने कह दिया ये तो, इनको तो कोई बड़ी बीमारी नहीं है, इनको तो मैं ठीक कर दूंगा, मेरे पास पुड़िया है, मैं पुड़िया देता हूँ, अपनी दवा बना रखी है मैंने देसी, उसी से ठीक हो जाएगा। ये 3 पुड़िया हैं, एक अब दे देना, एक कल सुबह, कल शाम को, बस उसी में टनाटन है। अब उसका तो पुड़िया का बहाना था, अंदर से ठीक करने वाली तो कोई ताकत और थी। क्योंकि उसको उभारना था, उसको बचाना था। अभी ऐसे करते करते काफी दिन गुजर गए, तो उसकी जो हालात थी घर की बिल्कुल ठीक हो गई। उसने तो अपना जगह मकान बढ़िया बनवा लिए, अच्छा बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अच्छे क्यों, पैसे की तो कमी नहीं रही, जिसका कोई बड़े बड़े राजा महाराजा हर एक का उसने इलाज किए, जो बड़े लाचार पड़े थे वैद्य हकीमों ने सब जतन करके देख लिए, और जिसका वो हाथ पकड़ता था और उसके सर की तरफ से लेकर पैरों की तरफ नजर घुमाता था, जिसकी वो सर की तरफ मलकन मौत जो थी खड़ी उसको दिखाई दे देती थी, तो उसकी तो वो मना कर देता था कि भाई इसको तो जाना ही, इसको बचाने वाला कोई दुनिया में नहीं है। और जिसके वो पैरों की तरफ खड़ी दिखाई देती थी उस मिरासी को उसकी वो जिम्मेवारी ले लेता था कि इसको तो मैं बचा दूंगा। तो इसी तरीके से जो लाचार पड़े हुए थे बड़े, जिनका कोई बचने का कोई 100 में से 1% भी ये कोई लोग नहीं कहते थे कि ये बच जाएंगे, उनको उसने बचा दिया। तो उन जिनके वो घर के सदस्य थे जो ठीक हो गए, उन्होंने उनको काफी सारा पैसा धन दौलत दिया, और उसका तो बहुत अच्छा काम चल गया। सारे बच्चों को उसने पढ़ाया लिखाया, सारा अच्छा जगह मकान बढ़िया बनवा लिए, चौबारे वगैरह, घर में टाइलें वगैरह लगवा दी। चलता रहा, कई साल गुजर गए। तो कहते हैं ना कि मौत तो हमारी भी एक दिन आनी है। अब काफी दिन जब गुजर गए, एक दिन सुबह सुबह खड़ा हुआ और बाहर मैदान होने गया, जंगल की तरफ, खेतों की में,
और जब वापस आया घर पे आके लेटा ही था और उसके सिराने आकर वही मलकन मौत आकर खड़ी हो गई। उसने जब देखा अपने सिराने खड़ी है, अब वो तो खड़ा होकर और उस अपना सिर जो था इधर चारपाई के दूसरी तरफ कर लिया और उसको अपनी पैरों की तरफ कर लिया। अब घर वाले देख रहे थे क्या हो गया ये, अभी ये दामन की तरफ इसने सिर घुमा दिया है। अब वो मलकल मौत जो उसको लेने के लिए आई थी वो भी उधर से चलकर इधर सिर की तरफ आ गई, दावनों की तरफ चली गई जिधर उसने सिर घुमाया था। वो उधर से खड़ा हुआ और फिर उधर चला गया खाट की तरफ। अब वो मलकन मौत जो थी सिर्फ उसी को दिखाई देती थी और किसी को दिखती नहीं थी। अब उस दिन उसी का वक्त आ चुका था, उसको ले जाना था। अब कभी वो इधर घूमता था चारपाई पर, कभी इधर से। क्यों? उसको वो अपने सोचता था कि मैं इसको अपने पैरों की तरफ रखूंगा तो फिर तो ये ले जाने वाली नहीं, और मेरे सर के ऊपर आकर खड़ी हो गई तो ये मेरे को छोड़ने वाली नहीं, ये लेके जाएगी। तो जब इधर उधर चारपाई पे घूम रहा था, आखिर उसने सोचा कि चारपाई पे भी घूमने में टाइम लगता है, देर लगती है। तो उसने आखिर नीचे पक्का फर्श था, बढ़िया टाइलें लगी हुई थी, उसके ऊपर लेट गया। अब वो उसके वहां नीचे जब लेटा उसके सिराने की तरफ फिर जाकर खड़ी हो गई वो, तो उसने वहीं नीचे सोते सोते ने वैसे अपने आप को घुमाकर उसको अपने पैरों की तरफ कर लिया। फिर उसको जब पैरों की तरफ किया तो वो उधर से चलकर पैरों की तरफ से चलकर सिर की तरफ आ गई जिस तरफ उसका सर था। अब ये करिश्मा उसके घर और परिवार वाले जितने बच्चे थे घर वाले सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि ये सुबह सुबह जंगल में मैदान होने के लिए गया है और उधर से वो शमशान घाट है, उधर से कोई चीज इसके ऊपर तो कोई ऊपरी पराई हवा है जिसके बदौलत ये ऐसा कर रहा है। अब ये बात भी नहीं बता पाता अपने घर परिवार वालों को कि ये कुछ है। अब उनको तो कुछ दिखाई नहीं देता था, उसी को दिखाई देती थी वो। तो उनके घर वाले कहने लगे कि ऐसा करो, इसको बांधो। और वहाँ एक हकीम है जो फूंक झाड़ा करने वाला, जिसको ऊपरी पराई हवा होती है, जिसके ऊपर कोई भूत प्रेत आ जाते हैं जिनके ऊपर, उसके पास ले चलेंगे या उसको यहीं बुलाकर ले आएंगे और इसके ऊपर देखेगा कि कौन सी चीज ने इसके ऊपर वो कर लिया है अपना पहरा, कौन सी चीज है जो इसको परेशान कर रही है। पहले बिल्कुल ठीक था, सुबह से इसको कोई दिक्कत बनी है। तो जब उन्होंने बंधवा दिया, उसके हाथ पैर बांध दिए और चारपाई के ऊपर डाल दिया। चारपाई के ऊपर जब डाल दिया और उसके सर की तरफ वो मलकन मौत जाकर खड़ी हो गई और पूछने लगी कि भाई अब बता, बहुत तो इधर उधर घूम रहा था कि मैं इसको अपने पैरों की तरफ कर लूं इस मलकन मौत को, ताकि मैं बच जाऊं। और तेरे परिवार वालों से तेरे को बंधवा दिया या नहीं बंधवा दिया? अब भाग के दिखा, अब घूम के दिखा, किधर घूमता है तू? हाथ भी बंधे हुए, दोनों पैर भी बंधे हुए और चारपाई पे भी बांध दिया सीधा का सीधा। अब घूम किधर घूमेगा? उस वक्त पता है क्या कहता है वो जो मिरासी था, वो मलकन मौत से भी कहने लगा कि भाई तेरी तो औकात क्या थी, मैं तेरे तो काबू आने वाला नहीं था, मगर दुश्मन मेरे ही घर के बन गए मेरे, जिन्होंने मेरे को बांध दिया, मगर मैं तो तेरे काबू आने वाला नहीं था, तेरे से तो मैं जाने वाला नहीं था। तो कितना भी जोर कर लेती मैं अपने पैरों की तरफ ही रखता तेरे को। तो देखो इंसान कितना अपनी मौत को भूला हुआ है और ये सोचता है कि मैं अपनी मौत को भी चकमा दे दूंगा, इसको भी भूल में डाल दूंगा। इंसान आज के वक्त में सब कुछ याद रहता है उसको, एक भूला हुआ है तो उस कुल मालिक को भूला हुआ है। और सब चीजें इसको याद रहती हैं, कहीं भी चला जाए, देश विदेश परदेश कहीं भी चला जाओ, ये
कितने हजारों किलोमीटर दूर चला जाओ, इसका ख्याल अपने घर परिवार बाल बच्चों में लगा रहता है। अपने घर परिवार जमीन जायदाद अपनी किसी चीज को नहीं भूलता। भूलता है तो सिर्फ एक परमात्मा को भूलता है। उसी को जिसको हमने अपना बनाना चाहिए था, उसको हमने पराया समझ लिया। ये घर मेरा, ये जमीन जायदाद मेरी, ये गाड़ी घोड़ा, ये बेटा बेटी, सब कुछ मेरा है और जिनमें से मेरा बनता कोई नहीं। सब कुछ अपना, एक राम पराया। सब चीज को हमने अपना बनाया हुआ है, एक पराया बनाया है। किसी को पराया समझते हैं तो उस खुदा को, उस मालिक को हम पराया समझते हैं। और जिस दिन हमने उसको अपना बना लिया, फिर कोई दुनिया की ताकत नहीं हमारा कुछ बिगाड़ पाए। नहीं तो हम अपनी बुद्धि से, अपनी अकल चतुराई से तो ये सोचते हैं कि हम मौत को भी चकमा दे देंगे, वो भी हमारा क्या बिगाड़ सकती है। जैसा कि आपने इस साखी में सुना, हम मालिक के करनी को कभी नहीं टाल सकते। जो उसने समय निश्चित कर दिया, जितने हमारे श्वास लिखे हैं, जितने कदम चलने हैं, जितने अन्न के ग्रास खाने हैं, उतने ही खा पाएंगे। एक भी श्वास नहीं ज्यादा ले सकते। एक दाना अन्न का फालतू नहीं खा सकते। एक कदम फालतू नहीं रख सकते। एक आंख की झपक को फालतू नहीं झपक सकते हैं। आंख की जो पुतली होती है उसको हम झपकते रहते हैं। दिन में कितनी बार, कोई हजारों बार झपकते होंगे एक ही दिन में, 24 घंटे के अंदर। इसका भी लिखत है, संत चरणदास की किताब में लिखा हुआ है कि ये भी जितनी बार लिखत है इसकी, उतनी बार ही झपकी जाएगी। एक बार भी हम फालतू इसको नहीं झपक सकते। जब मालिक का इतना बारीक कानून है और हम सोचते हैं कि हम उसको कोई धोखे से हम बच पाएंगे या हम निकल जाएंगे, हम उसके दुनिया से बच सकते हैं, किसी भी चीज को दुनिया की निगाह से बचा सकते हैं, मगर उस परमात्मा की निगाह से, उस मालिक की निगाह से कुछ नहीं बचा सकते। उसकी नजर हर जगह, हर वक्त, हर एक के ऊपर है कि कौन क्या कर रहा है। हमारी वो पल पल की खबर रखता है। रग रग का वाकिफकार है कि ये कितने औंधे पानी में हैं, ये कहते क्या हैं और करते क्या हैं। जब तक हम अपनी कथनी के बजाय अपनी करनी में नहीं ढालेंगे अपने आप को, जब तक हमारा कुछ नहीं बनने बनाने वाला। हम बातों से तो किसी का नंबर नहीं आने देते, किसी को बात नहीं करने देते, मगर करने के ऊपर जोर नहीं देते हैं। तो बाबा जी हमारे फरमाते हैं, गल्ला नाल गल्ला मिलोगी ते करनी नाल करनी मिलेगी। जब हम करनी करेंगे तो करने से करनी मिलेगी। बातों से तो बातें ही मिलेगी, कुछ नहीं मिलने वाला। और ये है जो परमार्थ है, ये करने का मार्ग है, बातों का मजबून नहीं है। करेंगे तो कुछ हमें मिलेगा, नहीं हम खाली के खाली बैठे रह जाएंगे। हम जीती हुई बाजी को भी हार कर चले जाएंगे एक ना एक दिन। हमें चाहिए जितना जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हम उस परमात्मा की तरफ से जाग सकें, उसके नाम से लग सकें, उतनी जल्दी हमें लग जाना चाहिए। हमें आज से कुछ समझ आई है, आज से पता चला है कि हम किस काम के लिए हमको मालिक ने इंसानी जामा दिया है और हम किन व्यर्थ के कामों के अंदर अपना समय खराब कर रहे हैं।
हमें चाहिए हर पल, हर घड़ी, हर वक्त उस मालिक की याद में जुड़े रहें, उसकी भजन बंदगी में से जुड़े रहें, ताकि हमारा भी उद्धार हो जाए, हमारा भी यह जीवन सफल हो जाए। तो जब हर वक्त, हर समय हमारा जो ख्याल है मालिक की तरफ लगा रहेगा, मालिक हमारी भजन बंदगी की लाज जरूर रखेगा, हमारा परमार्थ भी बनाएगा, हमारा स्वार्थ भी बनाएगा। आज हम किसी की मजदूरी करने जाते हैं ना, वो कोई रखता नहीं, और वो तो कुल मालिक है, वो उसका तो हम चाहे काम नहीं भी करते हैं फिर भी हमें वो देता है, भूखा नहीं सोने देता कभी। हम औलाद कितनी ही निकम्मी हो जाओ, माँ बाप तो बड़े दयालु होते हैं, जबकि वो सब अपने बच्चे के अवगुणों को, उनके कामों को जानते हैं, समझते हैं, फिर भी उनके ऊपर पर्दा डालते हैं। इसी तरीके से मालिक भी हमारे अवगुणों पर, हमारे ऐबों पर पर्दा डालते हैं और ये कहते हैं बेटा आपको मौका दिया है, संभल जा, ये संभलने का मौका है, यह जिंदगी, ये इंसानी जामा आपको बार बार मिलने वाला नहीं है। तो हमें भी चाहिए इस साखी द्वारा हम भी आज से, अभी से अपने आप को उस मालिक की भजन बंदगी में लगाएं, ताकि हमारा भी उद्धार हो जाए, हमारा भी यह जीवन सफल हो जाए। अगर यह साखी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे रूहानी साखियां चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।